ओके, स्टार्ट करते सेशन। एंड इस सेशन में हम लोगों ने बात करना है किसके बारे में? फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो, म्यूचुअल फंड का मेन रोल क्या है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क करता है, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड वही सारी बातें वापस रिपीट होने वाली है। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड कंपनी के फंक्शंस के बारे में अगर आपको चर्चा करवाऊँ, तो इनका पहला और जो मेन काम होता है वो होता है पोर्टफोलियो को मैनेज करना। मतलब कि इन्वेस्टर से जो इन्होंने मनी पूल जो क्रिएट किया है, इस पैसे को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली क्या करना, इन्वेस्ट करना अलग अलग जगह पर, जिसको जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन करते हुए एक प्रॉपर अपने बास्केट का क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। मतलब अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग फंड्स में, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए, अलग अलग रिस्क लेवल पर इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि बढ़िया से पोर्टफोलियो को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है देयर आर वेराइटीज ऑफ सिक्योरिटीज। कोई फार्मा कंपनी खरीदेंगे तो इसमें आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर खरीदेंगे तो आईटी इंडस्ट्रीज खरीदेंगे, तो इसके अंदर आप लोगों का होटल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनी, इन सारे जगह पर क्या होगा, पैसा इन्वेस्ट होगा। उसी को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, राइट? प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज मतलब कि जो फंड मैनेजर्स होंगे, ऑल दे आर एक्सपर्ट, दे हैव अ साउंड नॉलेज, they have quality of the knowledge regarding the investment, regarding the ROI, regarding where and in which fund amount should be invested। तो इस तरीके से बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के जितने भी एम्प्लॉयज या फिर जो फंड मैनेजर्स होते हैं, दे ऑल हैव अ साउंड नॉलेज। लिक्विडिटी, जब मर्जी तब आओ, जब मर्जी तब जाओ, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, राइट? तो लिक्विडिटी है, इन्वेस्टर्स कैन इजिली बाई, इन्वेस्टर कैन इजिली सेल, इन्वेस्टर्स कैन इजिली प्रिवेंट दैट नेट असेट्स वैल्यू। मतलब कि बचा के रखना, मतलब कि प्रिवेलिंग, उनके पास एक प्रिविलेजेस राइट होते हैं कि जब चाहे वो तब खरीद सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं। ये सारे राइट्स प्रिविलेज होते हैं किसके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। रिस्क रिडक्शन, अगर आप नहीं चाहते मैं एक ही जगह पर पैसे लगा के रखो तो कोई बात नहीं भाई, पैसे को डाइवर्सिफाई करो म्यूचुअल फंड के थ्रू, राइट? सीप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक सीप एसआईपी चालू कर सकते हो, अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए आगे बात करेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। किसके बारे में बात करेंगे, रेगुलेटरी कंप्लायंस। म्यूचुअल फंड के अंदर रूल्स रेगुलेशन, सेबी के गाइडलाइंस, राइट, आरओसी के कंप्लायंसेस, ये सारी चीजें चलते रहती है। मतलब कि बिजनेस के साथ साथ, मतलब कि सॉरी, म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट के साथ साथ इनको सारे लीगल कंप्लायंसेस भी फुलफिल करने पड़ते हैं। एंड होप कि आपको ये बात भी क्लियर है। नाउ मैं आगे अगर बात करूँ एडवांटेजेस की, म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है भाई, वही सारी बातें, डाइवर्सिफिकेशन होगा, राइट? प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं, जिनको बहुत अच्छा खासा ज्ञान होता है, जिनको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है, जिनके पास स्किल है, ऐसे लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। लिक्विडिटी होती है, अफोर्डेबल होता है, हर कोई चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर। ट्रांसपेरेंसी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को पता होती है, इन्वेस्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड कंपनीज को पता होती है। तो बिल्कुल पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, एक दूसरे को एकदम टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर देखे जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब चाहे तब आप अपने फंड का अमाउंट बदल दो, फंड को ही बदल दो, राइट? फंड के नेचर को बदल दो, तो आपके पास क्या होता है, अलग अलग चीज़ों में शिफ्ट होने का चांस होता है। तो उसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड करके वापस रीअसेंबल कर सको, उस कंसेप्ट को कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, क्या म्यूचुअल फंड के कोई ड्रॉबैक है? हाँ जी बिल्कुल, कैसे नहीं होंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो म्यूचुअल फंड के क्या नुकसान है, तो इसके कुछ नुकसान है, फीस एंड एक्सपेंसेस। भाई कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पॉकेट में काम के नहीं देगा, वो आपसे मैनेजमेंट फीस चार्ज करेगा। जब वो अपना एक्सपर्ट नॉलेज दे रहा है, अपनी एक्सपर्टाइज, अपना ओवर द ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके लिए वो खर्च कर रहा है, तो क्या आपसे वो चार्जेस नहीं लेगा? जरूर लेगा, और बेशक लेना भी चाहिए, राइट? तो फीस एंड एक्सपेंसेस के रूप में म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एडिशनल खर्चा बढ़ जाता है। मार्केट रिस्क, देखो भाई, मानो या ना मानो, म्यूचुअल फंड का पैसा तो अल्टीमेटली आता मार्केट में है ना,
राइट। और मार्केट तो अल्टीमेटली कैसे एसोसिएटेड है, रिस्क से एसोसिएटेड है। मार्केट के अंदर तो रिस्क बनता ही है। जब मार्केट के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हाई लो हाई लो हाई लो होते रहता है, तो क्या हमारे उसकी वजह से म्यूचुअल फंड पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा। हमारा म्यूचुअल फंड भी क्या की वैल्यू भी एनएवी भी क्या होते रहेंगे, हाई लो हाई लो हाई लो होते रहेंगे। या हाई लो हेलो मत लिख क्या जाने का, हाई HIGH हाई एंड लो LOW लो, हाई और लो वाला हाई लो, राइट। अच्छा, नो कंट्रोल ओवर द पोर्टफोलियो, नो कंट्रोल ओवर द पोर्टफोलियो। तो मैनेजमेंट इतना मतलब जब फंड मैनेजर इतने सारे फंड ओपन करके बैठ जाता है ना, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि एट ए टाइम वो हर फंड को क्या कर सके, मैनेज कर सके, राइट। तो नो कंट्रोल ओवर पोर्टफोलियो। सो म्यूचुअल फंड के अंदर एक और बात होती है कि इन्वेस्टर्स डायरेक्टली क्या नहीं कर सकता, अपने पोर्टफोलियो को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो भी कंट्रोल होगा किसके थ्रू होगा, जो जो उनका आरटीए है, मतलब जो रजिस्ट्रार उनका ट्रांसफर एजेंट है, उसके थ्रू ही ये सारे कंट्रोल्स वगैरह एप्लीकेबल होते हैं। खुद से वो चाहकर कुछ नहीं कर सकता। परफॉर्मेंस वेरीज। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर कोई आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलने वाला, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलने वाला। मिलने को तो आपको 10% भी मिल सकता है, मिलने को तो 12% भी मिल सकता है, डिपेंड्स अगेन, राइट। ओके, ओवरहेड कॉस्ट मतलब अदर खर्चे, राइट। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अदर खर्चे। तो भाई आप म्यूचुअल फंड जब चालू करते हो ना, आपके दूसरे खर्चे उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो टैक्स इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हो और अगर उसमें आपको किसी प्रकार का कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म का, जिसको हम बोलते हैं LT मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 10% आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया तो फिर आपको 15% क्या देना पड़ेगा, अपने गेन का, अपने प्रॉफिट का क्या देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा टैक्स के तौर पे। टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं। उसके अलावा बेंचमार्क रिस्क। सर अब ये बेंचमार्क रिस्क का मतलब क्या होता है? सो बेटा बेंचमार्क रिस्क मतलब होता है आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मेरे रिस्क किस लेवल तक के हो सकती है, राइट। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड की बात करो तो हो सकता है कभी काल म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बेंचमार्क से भी क्या करे, अंडर परफॉर्मेंस करके दे, बहुत निचले लेवल का परफॉर्मेंस करके दे, करेक्ट। तो उसी को बोलते हैं बेंचमार्क रिस्क। और एग्जिट लोड मतलब होता है किसी फंड से आपको बाहर आना है, अब आपको नहीं रहना उस फंड के अंदर, आपको उस फंड से क्या होना है, बाहर आना है, तो उस समय पर एग्जिट लोड चार्जेस लगते हैं। मतलब किसी इन्वेस्टमेंट से बाहर आने के लिए जो आपको चार्जेस पे करना पड़ता है उसको बोला जाता है एग्जिट लोड। फिर लिमिटेड कंट्रोल ओवर द टाइमिंग। देखो अब बाई सेल सब करोगे, सारा फंड में होगा, लेकिन समय पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, राइट। टाइम पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। और ये जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो बाइंग और जो सेलिंग करने का जो टाइम होता है ना, वैसे तो 24/7 बोलते हैं, बट ऑफिशियली नहीं होता। अगर आप किसी के पास अगर है, अगर आप अभी करके देखो तो वो अभी सेटल नहीं होगा, वो अल्टीमेटली कल या जो भी नेक्स्ट वर्किंग डेज होगा वहाँ ही सेटलमेंट होगा, राइट। तो कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है ओवर द टाइमिंग, राइट। और अनसर्टेन रिटर्न्स। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटर्न्स होता है ना, पहले से पीरियड डिटरमाइंड नहीं होता, पहले से ना फिक्स नहीं होता। ये कैसा होता है, अनसर्टेन होता है। मिला तो लम सम, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं, अनसर्टेनिटी है म्यूचुअल फंड के अंदर। क्यों? क्योंकि इनकम को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है ना। इनकम को लेकर अगर स्टेबिलिटी होती, राइट, किसको लेकर अगर स्टेबिलिटी होती है आपके म्यूचुअल फंड कंपनी की इनकम को लेकर अगर पहले से स्टेबिलिटी होती तो म्यूचुअल फंड कंपनी कभी भी अनसर्टेन रिटर्न की बात नहीं करते। वो बोलते देखो मार्केट बढ़ेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, मार्केट नहीं बढ़ेगा तो रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का रिटर्न किससे पे डिपेंड करता है, मार्केट पे। तो यहाँ तो अनसर्टेन हो जाता है। तो ये हम लोगों ने बात किया म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके फंक्शन, उसके एडवांटेजेस एंड उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।